नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रीट की कि रीट के कितने पद है आज की तारीख में, थर्ड ग्रेड के कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है, जिले वाइज कितने पद है और विषय कौन सी विषय में ज़्यादा पद है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से न्यूज़, 10 लाख विद्यार्थियों पर एक दिन में हो जाएगी परीक्षा। तो यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव है उनका बयान है कि 10 लाख के आसपास अगर आवेदन आते हैं तो हम एक ही दिन में कराएंगे रीट। अगर 10 लाख प्लस यानी 15 लाख प्लस आंकड़े आते हैं, 15 लाख के आसपास आंकड़े आते हैं तो फिर 2 दिन में होगी रीट। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा ऑफिशियली पत्र अभी तक सरकार की तरफ से बोर्ड को नहीं मिला है। जैसे बोर्ड को ये पत्र मिल जाएगा तो विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और वैसे भी 25 नवंबर तक शिक्षा मंत्री ने कहा कि 25 नवंबर तक है, उससे पहले विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। 1 दिसंबर से आवेदन चलेंगे, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो ये तो आवेदन की बात होगी। अब उसके बाद जो थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी उसके लिए कितने पद खाली है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, ये लेटेस्ट जो खाली पदों का आंकड़ा सामने आया है। यहाँ पर आप देखो, अगर आज की हम तारीख साला दर्पण की वेबसाइट है उस पर देखें तो इसमें आप देखो एक बार 18,000, हम थर्ड ग्रेड की बात करेंगे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की नहीं करेंगे। 18,170 पद जो है ना वो लेवल 2 के खाली है, किसके, L2 के। और 18,936 जो पद है ना वो L1 के हैं खाली। तो ये आंकड़ा जो खाली पदों का पहुंचता है, साला दर्पण में जो दिखा रहे हैं, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इन पदों में कटौती भी हो, लेकिन साला दर्पण में जो दिखा रहे हैं ना उस हिसाब से ये आंकड़ा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो करीब मान के चलो आप 37,000 पद आज की तारीख में साला दर्पण के हिसाब से थर्ड ग्रेड के खाली है। तो ये 37,000। अब इन 37,000 पदों को हम देखेंगे आगे जिले वाइज, किस जिले में ज़्यादा पद हो सकते हैं, दोनों में, प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में। और ये दोस्तों 37,000 का आंकड़ा है ना, ये अकेला प्रारंभिक शिक्षा नहीं है, माध्यमिक शिक्षा का भी है, दोनों का है। और ये देखो आप जिले वाइज दोस्तों अगर हम देखें, सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें लेवल 2 की, तो इसमें आप देखो जिले वाइज में आपको पद बताऊंगा कि करीब कितने पद है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक बार अजमेर की दोस्तों हम बात करें तो इसमें जो लेवल 2 के पद दिखा रहे हैं ना वो 225 पद है। अजमेर में 225 पद खाली है आज की तारीख में। और ये जो आंकड़ा है ना ये है अपने, ये प्रारंभिक शिक्षा का आंकड़ा आप मान सकते हैं, ठीक है। ये देखो सेकेंडरी एजुकेशन, वो प्रारंभिक शिक्षा का आंकड़ा है। ये नीचे सेकेंडरी का देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा का आंकड़ा, जिसमें आप देखो जल्दी मैं आपको बता देता हूँ 225 पद तो जो है खाली, जिसमें जो है वो दे रखे हैं ना कार्यरत सेकंड ग्रेड या उसके कार्यरत, यानी 225 पद है अजमेर में। और करीब मान के चलो 250 के आसपास पद अलवर में है। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में जो पद है वो बहुत कम पद है। बांसवाड़ा में तो मात्र 87 पद ही खाली है। 12 की बात करें तो 12 में भी कोई 130 पद खाली है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पद हो सकते हैं, 570 पद इसमें दिखा रहे हैं खाली है, 570। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में बहुत कम है, 137 पद खाली है। बाकी भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में भी 300 पद भी नहीं है, 1300 पौने 300 के आसपास पद है बीकानेर में। बूंदी में भी कोई ज़्यादा पद है नहीं, 50-60 पद खाली है। और चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ में भी 101 पद खाली है मात्र। इसके अलावा चूरू की बात करें, चूरू में करीब 150 के आसपास पद आप मान के सकते हो पद है। दौसा की बात करें तो दौसा में यहाँ पर देखो आपको 100 पद खाली है दौसा में। धौलपुर की बात करें, धौलपुर में भी मात्र 100 पद भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी कम पद है। डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर में 100 के आसपास पद है। इसके अलावा 127 पद खाली है गंगानगर में। हनुमानगढ़ में तो दोस्तों बहुत कम पद खाली है, यानी करीब मान के चलो आप 78 पद खाली है हनुमानगढ़ में। जयपुर में देख लेते हैं, जयपुर में करीब 400 के आसपास पद है खाली। और जैसलमेर में भी काफ़ी पद है, कम है, 200 भी नहीं है। और जालौर में भी कोई 150 के आसपास। झालावाड़ में भी बहुत कम पद है, कोई 50-57 पद है। झुंझुनू में 130 पद है। जोधपुर में करीब
450 पद खाली है। करौली में, कोटा में, यहाँ पर देखो कोटा में भी काफ़ी कम है, 134 पद है। नागौर में भी कोई ज़्यादा पद है नहीं, 200 के आसपास पद है। पाली में भी इतने ही है। राजसमंद की बात करें, राजसमंद में भी कोई ज़्यादा नहीं है, 100 भी पद नहीं है। सवाई माधोपुर में भी काफ़ी कम पद है, 64 पद ही खाली है। ठीक है, लास्ट में देखें हम उदयपुर के, तो उदयपुर में भी बहुत कम पद खाली है, कोई 250 के आसपास पद खाली है। तो बड़ी बात दोस्तों, जो बाड़मेर का ज़िला ना, बाड़मेर का ज़िला लेवल 2 में, ये लेवल 2 का आंकड़ा है, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा लेवल 2 में 500 प्लस पद खाली है प्रारंभिक शिक्षा के। तो ये चीज़ होगी, क्लियर है। और ये तो लेवल 2 का हो गया। अब इसमें आगे देखें अपन लेवल 1 के, तो लेवल 1 के भी यहाँ पर आप देखो अजमेर में 300 के आसपास पद है। और इसमें भी दोस्तों हम सारे ज़िलों का अगर नहीं भी देखें तो अलवर में जैसे 400 पद इसमें लेवल 1 का ही ना, 3rd ग्रेड लेवल 1 400 के आसपास पद खाली है अलवर में। बांसवाड़ा में लेवल 1 के भी कोई 150 के आसपास, 12 में भी पद है। और बाड़मेर की बात करें तो लेवल 1 के जो पद है ना बाड़मेर में, वो है कोई 600 से ज़्यादा पद है। यानी यहाँ पर देखो दोस्तों, बड़ी बात यह है, जो प्रारंभिक शिक्षा का आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है ना, उसमें प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 2 में सबसे ज़्यादा पद बाड़मेर में है, प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 सबसे ज़्यादा पद बाड़मेर में है, दोनों में ही बाड़मेर है। ये प्रारंभिक शिक्षा का आंकड़ा हो गया, ठीक है। और बाकी जिलों की लिस्ट है यहाँ पर आप देखो, ठीक है। ये तो प्रारंभिक शिक्षा का हो गया। अब देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा का। तो माध्यमिक शिक्षा का आपके सामने आंकड़ा है। अगर दोस्तों माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा हम देखें तो उसमें भी वही चीज़ है क्या, इसमें देखो बड़ी बात, जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर माध्यमिक शिक्षा के लेवल 2 की हम बात करें बाड़मेर ज़िले में, तो बम्पर पद खाली है दोस्तों। जो बाड़मेर है ना, उसमें 1400 पद खाली है। यहाँ पर देखो आप, करीब 1400 पद खाली है आज की तारीख में लेवल 2 के बाड़मेर में। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, सबसे ज़्यादा जो पद है ना वो ज़िले में लेवल 2 के बाड़मेर ज़िले में है। बम्पर पद लेवल 1 के भी बाड़मेर में, सबसे ज़्यादा पद बाड़मेर में, दोनों में। तो बाड़मेर में अच्छे खासे पद है। और भी जैसे ज़िले काफ़ी है इसमें, देखो जैसे लेवल 2 के हम देखें अलवर में भी 400 है। माध्यमिक शिक्षा के काफ़ी पद खाली है। जो 37,000 का दोस्तों आंकड़ा है ना, वो 37,000 का, उनमें तो 15,000 ही पद है प्रारंभिक शिक्षा के, बाकी 22,000 माध्यमिक शिक्षा के हैं। तो इतना फ़र्क है, इसलिए यहाँ पर पदों की संख्या भी ज़्यादा है, माध्यमिक शिक्षा के पद ज़्यादा है। ये जिले वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति कितने पदों पर आएगी, साला दर्पण के हिसाब से तो 37,000 पद खाली बता रहे हैं। मैंने आपको भी जिला वाइज बता दिया, साफ साफ इसमें लग रहा है 37,000 पद है। 37,000 में से 15,000 पद तो प्रारंभिक शिक्षा के, 22,000 के आसपास माध्यमिक शिक्षा के, टोटल 37,000 होते हैं। तो ये आंकड़ा है। अब इसमें कितनी कटौती होगी वो अलग चीज़ है। और ये 37,000 तो खाली पद है। 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है, 30,000 से 35,000 के बीच 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की डीपीसी होगी 4 सत्रों की। अब वो सरकार के ऊपर है कि वो 4 सत्रों की, सारे 4 सत्रों की डीपीसी करती हैं, 2 सत्रों की या 3 सत्रों की। लेकिन 30 से 35,000 पदों की डीपीसी होनी चाहिए 4 सत्रों की। अगर 2 सत्रों की डीपीसी होती है तो 19,000 के आसपास पदों पर होगी। तो 37,000 पद तो दोस्तों ये हो जाएंगे। अगर वहाँ पर 35,000 पदों पर 30,000 पदों पर डीपीसी हो जाती है तो 67,000 पद खाली हो जाएंगे 3rd ग्रेड के। अगर आप मान लें 2 सत्रों की डीपीसी होती है तो फिर भी आंकड़ा काफ़ी अच्छा है पदों के हिसाब से। 37,000 प्लस 19,000 कितने हो गए, 56,000, करीब 60,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो यह आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।